जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद तालेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी स्पेशल की सीरीज़ के अंदर एमपीजी के पढ़ रहे हैं और ये हमारी जो है वो क्लास नंबर 7 रहेगी। इस वीडियो की बात करें साथियों तो इस वीडियो के अंदर हम जो है वो मध्य प्रदेश की मिट्टियों की बात करेंगे। राइट, किसके बारे में बात करेंगे? मध्य प्रदेश की मिट्टियों को लेकर बात करेंगे। ठीक है। वैसे हम भारत की मिट्टियों को लेकर बात कर चुके हैं अपने ज्योग्राफी वाले सेशन के अंदर, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये जो मिट्टी है, इसको मिट्टी को हम सोइल बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? सोइल बोला करते हैं। और ये जो सोइल बर्ड है ये सोलम बर्ड से बना है। किससे बना है? सोलम जो वर्ड है इससे बना है। ठीक है। क्लियर है। इसकी जो सोइल बर्ड है ये सोलम बर्ड से इसकी उत्पत्ति हो जाती है। और आप देखेंगे कि ये जो सोइल डे है, सोइल डे या बोल सकते हैं मृदा दिवस। ठीक है। मृदा दिवस आप देखेंगे तो मृदा दिवस जो है वो 5 दिसंबर के दिन जो है वो मनाया जाता है। राइट। अगर हम मृदा दिवस की शुरुआत कब से हुई, ये अगर देखें कि मृदा दिवस की शुरुआत कब से हुई, तो मृदा दिवस की जो शुरुआत है वो होती है आपकी 5 दिसंबर 2014 से। ठीक है। क्लियर। ये 2014 से जो है वो फर्स्ट टाइम इसको मनाना स्टार्ट किया गया था। अगर हम बात करें मृदा विज्ञान की, किसकी बात करें? मृदा विज्ञान की। ठीक है। तो मृदा विज्ञान के अंदर आपको पता है कि मिट्टियों का अध्ययन किया जाएगा, ये तो आपको पता है। किसका अध्ययन होगा इसके अंदर? मिट्टियों का अध्ययन होगा इसके अंदर। राइट। इसके मृदा विज्ञान को देखो, जब भी आप जनरली एग्जाम देते हैं तो मृदा विज्ञान वहाँ पर नहीं लिखा रहता है। वहाँ पर लिखा रहता है आपका पेडोलॉजी। ठीक है। क्या लिखा रहता है वहाँ पे? पेडोलॉजी। क्लियर है। तो ये आप टर्म जो है वो आप याद रखेंगे कि मृदा विज्ञान को क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी जो है वो बोला जाता है। क्लियर है। अगर हम मिट्टियों के प्रकार की बात करें साथियों, किसकी बात करें? मिट्टियों के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो मिट्टियों के जो प्रकार हैं बेसिकली, मिट्टियों के अगर हम प्रकार की बात करें तो इसको टोटल 5 भागों में जो है वो विभाजित किया गया है। क्लियर। ये 5 भाग है कौन कौन से, इनको ज़रा देख लीजिए आप। जिसमें एक तो हो जाता है आपका काली मिट्टी। क्लियर। काली मिट्टी हो गया। एंड सेकंड की अगर हम बात करें तो फिर हो जाता है आपका लाल मिट्टी। क्लियर। सेकंड कौन सा हो गया? लाल मिट्टी। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड हो जाएगी आपकी जलोढ़ मिट्टी। राइट। कौन सी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। एंड फोर्थ की अगर हम बात करें साथियों तो फोर्थ पे हम बात कर सकते हैं लैटेराइट मिट्टी की। क्लियर। और फिफ्थ नंबर पे अगर हम देखें तो फिर आ जाती है आपकी मिश्रित मिट्टी। ठीक है। क्लियर। मिश्रित मिट्टी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे साथियों तो आपकी जो है वो 5 प्रकार की मिट्टियाँ आपको जो है वो जनरली देखने के लिए मिल जाएंगी। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं साथियों, अब हम इन सभी मिट्टियों को जो है वो बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। हम क्या देख लेते हैं? हम देख लेते हैं कि काली मिट्टी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लाल मिट्टी की प्रॉपर्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी की प्रॉपर्टी क्या है, लेटेराइट की प्रॉपर्टी क्या है और मिश्रित मिट्टी की प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काली मिट्टी के बारे में। क्लियर है। सबसे पहले हम काली मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे काली मिट्टी। राइट। और इसके बारे में जो है वो लिखना स्टार्ट आप कर देंगे। देखिए काली मिट्टी की अगर हम स्थानीय टर्म्स देखें कि स्थानीय टर्म्स क्या है इसका, स्थानीय टर्म्स मतलब स्थानीय शब्दावली की अगर हम बात करें साथियों तो काली मिट्टी की जो स्थानीय शब्दावली है वो है आपकी भूरी या कन्हर। क्या है? भूरी या कन्नड़। राइट। ये काली मिट्टी की स्थानीय भाषा है। स्थानीय भाषा में इसको भूरी या कन्नड़ मिट्टी भी कहा जाता है। और ये जो मिट्टी है ना, काली मिट्टी, आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर
पाई जाती है, राइट। ये सेकेंड पॉइंट आप याद। अगर हम इसके पीएच वैल्यू की बात करें साथियों, किसकी बात करें, पीएच वैल्यू की, तो देखिए इसका जो पीएच वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 7.5 से 8.5, राइट। और आप देखें, आपको बताया था कि एमपी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो ये टोटल एमपी का 48% एरिया जो है वो कवर करती है। कितना एरिया कवर करती है, लगभग 48% एरिया कवर करती है, जो कि कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 510 लाख एकड़ एरिया, ठीक है। तो ये जो आपकी काली मिट्टी है ना, ये एमपी के लगभग 510 एकड़ एरिया पर फैली हुई है, ठीक है। इसके अगर हम इसकी एक और पॉइंट आप याद रखेंगे कि काली मिट्टी का ये तो पता है कि किस फसल के लिए सबसे सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो उपयुक्त फसल अगर हम यहाँ देखें, उपयुक्त फसल, उपयुक्त फसल कौन सी है इस मिट्टी के लिए, इस मिट्टी के लिए है जैसे कपास हो गई, ठीक, कपास मेनली है। उसके बाद अलावा आप गन्ना देख सकते हैं, गन्ना हो गया, गेहूं हो गया। ये काली मिट्टी के लिए, काली मिट्टी में ये फसलें सबसे ज़्यादा होती हैं, राइट, जिसमें कपास सबसे ज़्यादा होती है। इस कारण काली मिट्टी को कपास वाली मिट्टी भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, लिखेंगे काली मिट्टी में फॉस्फेट नाइट्रोजन, फॉस्फेट नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है, राइट। ये पॉइंट आप याद रखेंगे काली मिट्टी के बारे में। तो ये हमारी काली मिट्टी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब हम काली मिट्टी के टाइप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। काली मिट्टी के प्रकार, ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो देखिए काली मिट्टी जो है आपको तीन तरीके से देखने के लिए मिलेगी। एक होती है आपकी साधारण काली मिट्टी, कौन सी होगी, साधारण काली मिट्टी, राइट। सेकेंड की अगर हम बात करें साथियों, तो दूसरी जो काली मिट्टी होती है वो आपकी होगी आपकी गहरी काली मिट्टी, राइट, कौन सी होगी, गहरी काली मिट्टी, राइट। एंड थर्ड अगर हम बात करें साथियों, तो थर्ड आपकी होगी छिछली काली मिट्टी, क्लियर। इस प्रकार से आपको काली मिट्टी जो है वो तीन रूपों में मध्य प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी, क्लियर है। जिसमें हम सबसे पहले साधारण काली मिट्टी के क्षेत्र की बात करें, साधारण काली मिट्टी, ठीक है। तो साधारण काली मिट्टी जो है साथियों, ये आपको बेसिकली जो मिलेगी वो मालवा पठार पर देखने के लिए मिलेगी। कहाँ मिलेगी, मालवा पठार पर, राइट। इसके अलावा अगर हम गहरी काली मिट्टी की बात करें, गहरी काली मिट्टी, तो ये कहाँ मिलेगी साथियों, तो देखिए गहरी काली मिट्टी जो है ये आपको नदी घाटी में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, नदी घाटी, जैसे कि नर्मदा हो गई, सोन हो गई, इसके अलावा मालवा का क्षेत्र हो गया, इसके अलावा सतपुड़ा वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको गहरी काली मिट्टी देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। छिछली काली मिट्टी का क्षेत्र भी यही आपका है, बैतूल छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र है। तो लिखना है तो लिख लीजिए, छिछली काली मिट्टी, ठीक है। तो छिछली काली मिट्टी जो है ये आपको सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा के अलावा यहाँ पे छिंदवाड़ा हो गया, ठीक है, सिवनी हो गया। ये जो एरिया है यहाँ पर आपको छिछली काली मिट्टी जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लाल मिट्टी के बारे में, क्लियर। लाल मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं, लाल
मिट्टी, राइट। सो लाल मिट्टी की अगर हम बात करें साथियों तो ये दूसरी ऐसी मिट्टी है जो एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो लिख लिख लीजिए, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली दूसरी मिट्टी है ये। क्लियर, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट आप याद रखें कि ये जो है वो बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार व बघेलखंड पठार पर, बघेलखंड पठार पर देखने के लिए आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। इसमें भी अगर आप एरिया देखें कि बुंदेलखंड पठार और बघेलखंड पठार में एरिया स्पेशल कौन सा है जहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगी, तो एरिया में आप देख सकते हैं कि मंडला आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मंडला हो गया, बालाघाट हो गया, ठीक है, मंडला, बालाघाट हो गया, सीधी हो गया, शहडोल हो गया। ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर आपको लाल मिट्टी जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर लाल रंग का कारण क्या होता है? लाल रंग का कारण, ठीक है, लाल रंग का कारण क्या है यहाँ पर? लाल रंग का कारण है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ये इसका मेन रीजन है लाल मिट्टी के लाल होने का। क्लियर है। इसके अगर हम पीएच वैल्यू देखें कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी पीएच वैल्यू होती है 5.5 से लेकर 8.5 तक। ठीक है, इसकी अगर हम प्रकृति देखें तो प्रकृति आपको जो है वो अम्लीय से क्षारीय की तरफ दिख रही है, अम्लीय से क्षारीय। ठीक है, 7 से नीचे आपको पता है, अगर पीएच वैल्यू 7 से नीचे है तो ये अम्लीय होगी, और 7 से ऊपर है तो क्षारीय। 5.5 से 8.5 के बीच में इसका पीएच वैल्यू जो है वो वैरी करता है। इस वजह से इसकी मिट्टी की जो प्रकृति है वो बेसिकली अम्लीय अम्लीय से क्षारीय की तरफ होती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लाल मिट्टी की जो प्रकृति है वो क्षारीय ही आपको देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला हम बात कर लेते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम जो है वो बात कर लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए, जलोढ़ मिट्टी की हम बात कर रहे हैं साथियों, तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि अ, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये देखने के लिए मिलेगी। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपको जो है वो जलोढ़ मिट्टी देखने के लिए मिलेगी। आप देखेंगे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या आता है? मुरैना आता है एक तो, ठीक है, भिंड आता है, शिवपुरी आता है, इसके अलावा ग्वालियर भी आता है आपका। ठीक है, तो ये सारे के जो क्षेत्र है ना वो जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र हैं। ठीक है, क्लियर। इसका अगर हम पीएच वैल्यू देखें कि जलोढ़ मिट्टी का पीएच वैल्यू है कितना, पीएच वैल्यू, तो जलोढ़ मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होता है 7 से अधिक होता है। मतलब यहाँ पर अगर इसकी प्रकृति देखी जाए कि जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति है कैसी, तो जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति होगी क्षारीय। क्लियर, ठीक है। अगर हम इसका विस्तार देखें कितने एरिया में इसका विस्तार है, तो इसका विस्तार जो है वो होता है कितना, 30 लाख एकड़ जमीन जो है वो जलोढ़ मिट्टी से ढकी हुई है। क्लियर है।